हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स मुस्लिम प्रॉपर्टी डिवीजन के ऊपर अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं और बार बार ये क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया जा रहा है कि क्या शादीशुदा बेटियों का भी अपने बाप की प्रॉपर्टी में कोई शेयर होता है। फ्रेंड्स, ये आज मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम लॉ के बारे में, मुस्लिम फैमिली से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है यस। अगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी की है, चाहे उसमें उसने 1 लाख रुपए खर्च किए हों या 50 लाख रुपए खर्च किए हों, वो उसने अपनी स्वेच्छा से किए हैं, अपनी विल से किए हैं। मेहमानों को खाना खिलाया, उसमें डाउरी आर्टिकल्स में उसने जो भी कुछ दिया, कुछ गाड़ी दी, कुछ कैश दिया, कुछ गोल्ड दिया, वो जो भी कुछ दिया, ये ध्यान रखिए कि वो बाप अपनी बेटी की इस लायबिलिटी से फ्री नहीं होता, उसकी बेटी को भी शेयर मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी शादीशुदा कोई बेटी है जिसकी शादी में भी उसने बहुत पैसा खर्च किया था, ये ध्यान रखिए, तब भी उसकी प्रॉपर्टी का जब डिवीजन होगा तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग शादीशुदा बेटी का भी शेयर बनता है। शादीशुदा बेटी का और कुंवारी बेटी का शेयर अलग अलग नहीं होता है, दोनों का शेयर इक्वल होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जितना शेयर एक बेटे का होगा, 2 बेटियों का शेयर एक बेटे के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेटे के हिस्से में 10 गज जमीन आती है तो 2 बेटियों के हिस्से में भी 10 गज जमीन आएगी, यानी कि एक बेटी को 5 गज और दूसरी बेटी को 5 गज जमीन मिलेगी। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यदि एक बेटे के हिस्से में 100 रुपए आते हैं तो एक बेटी के हिस्से में 50 रुपए आएंगे, क्योंकि जितना भी एक बेटे के हिस्से में शेयर आता है उसका आधा हमेशा बेटी के हिस्से में आता है फादर की प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे वो मैरिड डॉटर हो या वो अनमैरिड डॉटर हो। और हमारे यहाँ समाज में प्रैक्टिस ये है कि जब किसी बेटी की शादी हो जाती है तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बाप की मृत्यु के बाद ये कहा जाता है कि क्योंकि हमने तुम्हारी शादी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था, अब हम अपने बाप की प्रॉपर्टी में से तुम्हें ये नहीं शेयर दे सकते हैं। और लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, उन्हें उनके सेंटिमेंट्स के साथ प्ले करके रेलिंक्विशमेंट डीड्स बनाई जाती हैं और उनका हिस्सा अपने नाम करवा लिया जाता है। अगर कोई लड़की खुद अपनी मर्जी से ये देना चाहती है तो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से तो कोई भी कितना भी शेयर दे सकता है, लेकिन लड़की भी एंटाइटल्ड है, यानी कि बेटी भी एंटाइटल्ड है अपनी बाप की प्रॉपर्टी में से शेयर लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहा है, कोई भी ऐसी लड़की जो शादीशुदा है और अपने बाप की प्रॉपर्टी में शेयर लेना चाहती है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। अपने यहाँ के किसी भी काउंसिल की मदद लेकर, एडवोकेट की मदद के लेकर आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने बहुत बड़ा लीगल टॉपिक आपके लिए कवर किया है। मुस्लिम प्रॉपर्टी डिवीजन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको मुझे इनबॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके अलावा आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।